आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर सॉल्यूशन 12th क्लास का चैप्टर है। लेक्चर 1 हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसमें हमने आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताई। आज हम आपको कंसंट्रेशन के टर्म्स बताएंगे, बहुत सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ तो आपने 11th क्लास में ही देख लिए हैं, जैसे मोलरिटी, नॉर्मलिटी, है ना। इसको आप ढंग से देखिए, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको 12th क्लास में देखने को मिलेंगे। देखिए, तो टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कई टाइप की होती है, जैसे वेट बाई वेट। इसको हम स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज। दूसरा होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज। थर्ड होता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल। फोर्थ होता है मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ होता है मोलरिटी। फिर मोलैलिटी। नॉर्मलिटी। और फिर उसके बाद में होता है पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन। तो ये टर्म आपको ध्यान आ रहा होगा, ये वाले टर्म जो थे आपने 11th में भी पढ़े, लेकिन हम इसको भी रिवाइज करा देंगे आप। तो पहले एक एक करके कंसंट्रेशन टर्म्स को हम देखेंगे, तो इनको आप लिख लीजिएगा पहले। लिख लिए? चलिए, तो पहला टर्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेट बाई वेट, या इसको स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, ये है कि a solution of urea in water is 5%, weight by। इसका मतलब क्या बताइए? पहले तो इसका मतलब बताइए, फिर क्वेश्चन लेंगे। इसका मतलब होता है 5 ग्राम यूरिया, मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखिए, यहाँ वेट है, यहाँ वेट है, तो यहाँ भी दोनों तरफ वेट आएगा। सिंपल बात है ना। अगर ये वेट बाई वॉल्यूम होता तो इधर वेट आता, उधर वॉल्यूम आ जाता, ml हो जाता। अगर ये वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम होता तो इधर भी वॉल्यूम आ जाता, इधर भी वॉल्यूम आ जाता। सिंपल बात है ना। तो हमने ये लिख लिया ऐसे। अब एक क्वेश्चन लीजिए, ये तो इसका टर्म का मतलब समझाया है। क्वेश्चन ये है कि इफ 10 ग्राम यूरिया dissolve in 100 ग्राम of water, तो find its weight by weight percentage। ये निकालना। तो फार्मूला क्या है साहब इसका? तो अगर आपको वेट अपॉन वेट परसेंटेज निकालना हो, इसका मतलब स्मॉल डब्ल्यू, सॉल्यूट का वेट ऊपर, और नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज निकाल। अब आप बताइए, 10 ग्राम यूरिया, सॉल्यूट का मास हो गया 10 ग्राम। इसको हमने इसमें डाल दिया, ये कौन है? ये है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट में अगर सॉल्वेंट ऐड कर दूं तो सॉल्यूशन का मास आ जाए। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो होता है सॉल्यूशन, इन 200। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए।
ये आंसर आ जाए। ये आ गया वेट बाई वेट परसेंटेज। क्लियर हो रहा? इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसको लिख लो आप। देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे वेट बाई वॉल्यूम। ये कह रहा है इफ 20 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड dissolve in 100 ml of solution, और डेंसिटी जो है वो सॉल्यूशन की गिवन है, मान लो ये। तो कह रहा है इसका वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट अपॉन वेट परसेंटेज ये निकालिए। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है इसका फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बताइए सॉल्यूट कौन है? मैग्नीशियम क्लोराइड, उसका मास रख दीजिए। सॉल्यूशन का इन्होंने मास नहीं दिया, वॉल्यूम दे दिया और डेंसिटी दे दिया। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है? मास, आप जानते हैं। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन की डेंसिटी, तो सॉल्यूशन का मास आ गया इनटू 100। मतलब कैसी भी वैरायटी बना सकता, फार्मूला फिक्स। हो गया क्लियर? अब हम सेकंड टाइप ले रहे हैं जिसका नाम है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का सेकंड मेथड। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक सॉल्यूशन यूरिया, इसके अंदर वाटर, और ये मुझे दे रखा है मान लो 10% वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम सॉल्यूट जो है यूरिया वो डिजोल्व है। परसेंटेज का मतलब 100। अभी मैंने बताया था वेट बाई वॉल्यूम, मतलब इधर वेट आएगा उधर वॉल्यूम आएगा ऑफ सॉल्यूशन। पहले तो इस लाइन का मतलब समझो। वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है सॉल्यूट का वेट 100 ml में डिजोल्व है सॉल्यूशन। और फार्मूला क्या होगा? सेम। देखिए क्या फार्मूला है? मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो फिक्स है, स्मॉल डब्ल्यू। नीचे लिखा है वॉल्यूम। तो आपको जो वॉल्यूम लेना है वो किसका लेना है? सॉल्यूशन। बस पिछले में और अंतर इसमें यही है, उसमें मास अपॉन मास था, इसमें वेट बाई वॉल्यूम है, ऊपर वेट आएगा नीचे वॉल्यूम। लिख लीजिए। हो रहा है क्लियर? अगर ये दिख नहीं रहा हो आपको, है ना, वीडियो में देखा है मैंने अभी, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका फार्मूला। अब इसे कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन लेके चलते। तो लिखिए। एक एक दो दो एग्जाम्पल कर लोगे ना तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ 20 ग्राम यूरिया dissolve in
100 ml of solution. Calculate its weight by volume percentage. ये निकालना। तो फार्मूला तो ये लिखा है, इसमें वैल्यू रखो। ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 100, ये आपका आंसर है। लेकिन अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को बदल देता हूं, है ना, क्वेश्चन ये लेता हूं कि इफ 20 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 200 ml की जगह ग्राम पर, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी हमको सॉल्यूशन की गिव, कुछ भी मान लीजिए। तो कह रहा है कैलकुलेट इट्स वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो कैसे करेंगे इसे जरा बताइए। फार्मूला तो ये लिख, मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन, अब नीचे हमें वॉल्यूम रखना है सॉल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम ना देकर मास दे रहा है और डेंसिटी दे रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, मास ओवर डेंसिटी। मास ये रहा, डेंसिटी कैसे भी बदल सकता है क्वेश्चन। तो आपने वॉल्यूम की जगह रख दिया, आंसर आ गया, इनटू 100 कर दो। तो वॉल्यूम कैसे निकाला है सॉल्यूशन का, मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, इससे निकाला। हो रहा है क्लियर। और देखिए, अब मैं इन दोनों को मिक्स कर दे रहा हूं। मान लो क्वेश्चन मैंने बदल दिया। क्वेश्चन में करा गया है कि हमको यूरिया का, इफ यूरिया सॉल्यूशन इज 10%, वेट बाई वेट दिया हुआ है परसेंटेज ना, और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट इट्स वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये निकाल के। वेट बाई वेट परसेंटेज दी हुई है, वेट बाई वॉल्यूम निकालनी है। कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल। पहले जो निकालना है उसे लिख लीजिए, ये लिख। अब आप बताइए 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या। इसका मतलब था कि 10 ग्राम जो आपके पास सॉल्यूट है वो डिजोल्व है इसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा। तो आपको सॉल्यूट का वेट मालूम पड़ गया, लेकिन इसका मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखना है, जबकि इस लाइन का मतलब से तो यहाँ 100 ग्राम आ रहा है। तो मास मालूम है, डेंसिटी मालूम है, अभी भी फंडा बताया। तो वॉल्यूम होता है मास ओवर डेंसिटी, बस इतना सा करना है, ये आंसर आ गया। मतलब 10% वेट बाई वेट का मतलब समझ लो पहले क्या है। इधर भी वेट है ग्राम, इधर भी ग्राम होना चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास मालूम है, सॉल्यूशन की डेंसिटी मालूम है, तो मास ओवर डेंसिटी वॉल्यूम आ। तो ये आपको इसका दूसरा तरीका बताया है, ये ही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मेथड तो बिल्कुल बेकार है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। फिर भी एक क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन तीसरा कंसंट्रेशन का टर्म है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, या इसको ऐसे भी बोलते हैं, एक ही बात। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपसे कोई कहे आपके पास एक यूरिया सॉल्यूशन है, इसमें वाटर एक्वस सॉल्यूशन,
इज 10% बाई वॉल्यूम, ऐसे भी बोलते हैं, या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, मैंने अभी बताया, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का मतलब है इधर भी ml इधर भी ml। तो 10 ml यूरिया जो है डिसॉल्विंग 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इधर भी ml आना चाहिए इधर भी ml, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, पहले फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या आएगा इसका, यहाँ भी वॉल्यूम यहाँ भी वॉल्यूम, तो ऊपर आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फार्मूला हो गया, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे। जैसे क्वेश्चन लेके चले, इफ 10 ml ऑफ कुछ भी ले लें आप, एल्कोहल ले लें, इथेनॉल, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, तो फाइंड इट्स वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें रख दो वैल्यू आप उठा, सॉल्यूट का कितना दे रखा है 10 ml, सॉल्यूशन हो जाएगा कितना, सॉल्यूट प्लस वाटर मतलब सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते, क्लियर हो रहा है, इसको लिख लो, फिर आगे आपको अगला टर्म बताते हैं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। देखिए 3 टर्म हम बता चुके हैं, चौथा देखिए, ये है पीपीएम, जिसको हम पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। एक टर्म हम और पढ़ेंगे इसके बाद, वो है पीपीबी, पार्ट पर बिलियन। मिलियन और बिलियन में सब डिफरेंस जानते हैं, मिलियन मतलब 10 लाख। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इफ यूरिया इज 5 ppm इन सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कि 5 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन, मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6, इतने ग्राम सॉल्यूशन में ये डिसॉल्व। तो बहुत जब लेस कंसंट्रेशन होती है तब इसे इस्तेमाल करते हैं। पीपीएम निकालने का फार्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल वही है, वेट अपॉन वेट वाला, नीचे है मास ऑफ सॉल्यूशन। बस यहाँ 100 नहीं लिखना है, 10 टू द पावर 6 लिखना, इतना सा अंतर है, समझ। और अगर इसकी जगह पार्ट पर बिलियन आ जाए, तो बिलियन के लिए सेम फार्मूला है, बस यहाँ पर 10 टू द पावर 9 आ जाए। ये पीपीएम और पीपीबी में फर्क है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपसे कोई कहे इफ 200 ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व इन, 200 ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व इन, कुछ भी ले लो आप, यहाँ पर ले लिया मैंने 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, कौन ले लिया, वाटर एक्वस, मतलब इतने ग्राम वाटर में इतने ग्राम ऑक्सीजन, या इसको और कर लो, ये
2 इंटू 10⁻³ ग्राम करना, बहुत कम क्वांटिटी में रहता है। आप देख रहे हो ना, इतने ग्राम में डिजोल्व। तो मान लो इतने ग्राम ऑक्सीजन इतने ग्राम पानी में डिजोल्व, तो बताओ इसका पीपीएम क्या होगा। ये है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, ये गैस है। और मास ऑफ, नीचे रखना है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कौन है इस समय, पानी है ना। तो पानी का यहाँ पर मास रखना और ऊपर 10⁻⁶। इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 1000 से 1000 ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 ppm। लिख लीजिए। अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं बदल देता हूँ। पीपीएम का दूसरा क्वेश्चन इसको रिवर्स करके आगे, ये है एक सी वाटर। अब मालूम है ये सॉल्टी होता, कंटेन 20 ppm K2CO3। ये K2CO3 का पीपीएम वैल्यू दिया, तो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ K2CO3 dissolved in 200 ml of water। मान लो आपके पास यहाँ पर एक गिलास है, 200 ml पानी है उसके अंदर। तो अगर इसकी पीपीएम की वैल्यू ये दी हुई है, तो इसका मतलब कितना मास है इसके अंदर डिसॉल्व। तो फार्मूला लगा दीजिए। देखिए फार्मूला क्या था, मास ऑफ, है ना, सॉल्यूट, वही आपको निकालना। तो इसको W मान। नीचे क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इस समय कौन है, वाटर। तो सॉल्यूशन ध्यान रख लो, वाटर के जितने ml होते हैं वही ग्राम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1 ग्राम पर ml। तो जब भी वाटर के ml दिए हो तो आप उसको ग्राम लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। और पीपीएम, मुझे पीपीएम का फार्मूला, ये पीपीएम दिया हुआ है 20। बस इसको सॉल्व कर लो, आप आंसर आ गया। तो पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, इंटू 10⁻⁶। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाए। इसको सॉल्व है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 3 जीरो इसके कट जाएंगे। कितने ग्राम K2CO3 आपका आंसर। और अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पर पीपीबी दिया होगा, तो यहाँ 10⁻⁹ हो जाता बिलियन के। तो आपको हमने ये, इसको हम लेक्चर नंबर 2 लेके कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इसमें हमने आपको 4 चीज बता दी, वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और पीपीएम या पीपीबी। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 में इसी को कंटिन्यू रखेंगे, जहां हम आपको मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब बातें बताएंगे, और मोल फ्रैक्शन। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।